यदि किसी के मस्तक की ऊंचाई सिंहासन से अधिक हो, तो क्या वह सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है? यदि एक ही योद्धा संपूर्ण महायुद्ध को एक क्षण में निर्णीत कर सकता था, तो उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों देनी पड़ी? और यदि वह युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, तो उसका मस्तक आज भी खाटू में क्यों वंदनीय है? तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, तो सुनो। एक कथा न शास्त्रों में लिखी गई, न इतिहास में। यह कथा है स्मृति की, आत्मा की और न्याय की। कुरुक्षेत्र की पूर्व संध्या और एक अनजाना आगमन। जब आकाश में युद्ध की लहरें उमड़ने लगीं, तभी उत्तर दिशा से एक अश्व की टाप सुनाई दी। उस पर आरूढ़ था एक नवयुवक, नेत्र नीलवर्णी, वस्त्र कृष्णवर्णी, पीठ पर 3 तेजस्वी बाण। उसका नाम था श्यामकेतु। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह था महान पर्वतराज गहवरगिरी से उत्पन्न घातोत्कच और महाबली भीमसेन का नाती। किंतु उसकी प्रतिज्ञा थी अद्भुत। मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होता प्रतीत हो। युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। श्वेत जटा, मौन मुख, किंतु दृष्टि अग्नि से भी तीव्र। उसने पूछा, इन 3 बाणों से तू क्या कर सकता है? श्यामकेतु ने नत शीश होकर उत्तर दिया, प्रथम बाण से मैं शत्रु को चिन्हित करता हूं, द्वितीय से लक्ष्य पर चिह्न लगाता हूं और तृतीय बाण से संपूर्ण विनाश कर देता हूं। वृद्ध ने कहा, यदि तू ऐसा करेगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। हर हारते हुए पक्ष को तू विजयी बनाता रहेगा और फिर धर्म भी नष्ट हो जाएगा। वह मौन हुआ। फिर श्यामकेतु ने देखा, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं थे योगेश्वर कृष्ण। त्याग। जब एक योद्धा ने अपने हाथों से अपना मस्तक अर्पित किया, कृष्ण बोले, इस युद्ध की समता के लिए तुझे अपने मस्तक का बलिदान देना होगा। न कोई प्रश्न, न प्रतिरोध। श्यामकेतु ने हर्ष सहित सिर झुकाया और अपने शस्त्रों के समक्ष नत होकर अपना मस्तक अर्पण कर दिया। किंतु एक विनती है, उसने कहा, मैं इस महायुद्ध को साक्षी रूप में देखना चाहता हूं, संपूर्ण रूप से। कृष्ण मुस्कुराए, तेरा मस्तक युद्ध भूमि की सबसे ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। तू सब देखेगा, धर्म अधर्म, छल सत्य, किंतु बोलेगा नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ, 5 पांडव कृष्ण के समीप आए। हम में से कौन विजयी रहा? उन्होंने पूछा। कृष्ण ने संकेत किया उस पर्वत की ओर जहां वह अर्पित मस्तक निश्चल पड़ा था। उन्होंने पूछा, हे श्यामकेतु, तू ही बता विजय किसकी रही? मस्तक बोला, यदि इस युद्ध में कोई विजयी हुआ है तो वह केवल योगेश्वर कृष्ण है। शेष सब तो उनकी लीला में निमित्त मात्र थे। आज भी राजस्थान के खाटू ग्राम में वही मस्तक पूजित है। उसे लोग कहते हैं श्याम बाबा। उसका रंग कृष्ण था, हृदय स्वर्णमयी। उसने युद्ध नहीं लड़ा पर सब देखा। उसने कुछ नहीं कहा पर सब समझा। और आज भी जब कोई संकट में होता है तो उसी मौन सिर से प्रार्थना करता है जो युद्ध भूमि में न्याय का अंतिम साक्षी बना था। क्योंकि सत्य वही है जो बलिदान में मौन रहकर भी सदा जीवित रहता है।